जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों आज से 2 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि पीएमओ के द्वारा डीआरडीओ में कुछ बहुत ही बड़े रिफॉर्म्स और रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स को किया गया था। आपने उस वीडियो को देखा, बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। लेकिन दोस्तों उसी वीडियो में कुछ कॉमेंट्स सामने आ रहे थे कि आखिरकार पीएमओ जो है ये HAL को लेकर ये वाले रिफॉर्म्स और रीस्ट्रक्चरिंग कब करने वाली है। और दोस्तों यूं मान लीजिए जैसे आपके कमेंट्स पढ़ लिए गए हों। एंड दोस्तों अब HAL को लेकर भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। आपके सामने है खबर दोस्तों, कल ही सामने आई है कि अब जो हमारी सरकार है वो HAL के अंदर भी कुछ मेजर रीस्ट्रक्चरिंग और रीवैम्पिंग को प्लान कर रही है, सो दैट जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स की जो प्रोडक्शन है और जो हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरीज है इन दोनों को ही यहाँ पे स्पीड अप किया जाए। वैसे तो मैं डिटेल में चर्चा करूंगा कि क्या क्या एग्जैक्टली यहाँ पे प्लानिंग करी जा रही है, वाई इस प्लानिंग की ज़रूरत हमें क्यों आन पड़ी है और इसके क्या फ़ायदे हमें होंगे। लेकिन मैं आपको वैसे बता दूं कि जितनी कवरेज इसकी आम मीडिया में नहीं हो रही, उससे ज़्यादा कवरेज दोस्तों इसकी फाइनेंस मीडिया के द्वारा करी जा रही है। और उसका रीज़न बड़ा क्लियर है। जो लोग नहीं जानते, HAL दोस्तों एक लिस्टेड कंपनी है जिसकी वजह से अगर सरकार के द्वारा ये वाले मेजर रिवैम्प्स और रीस्ट्रक्चरिंग को वाकई में कैरी आउट किया जाता है तो जस्ट आपको बता दूं कि जिस दिन ये होगा उस दिन HAL का जो शेयर प्राइस है हमें डेफिनेटली वहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। बिकॉज ये वाली जो रीस्ट्रक्चरिंग की बातें हैं, ये बातें तो बहुत देर से चल रही थी, लेकिन अब गवर्नमेंट फाइनली इस चीज़ को लेकर सीरियस हो चुकी है। यहाँ पर आप देखिए, ये भी एक फाइनेंस चैनल है, उसके बाद ये भी एक फाइनेंस बेसिकली मीडिया है जो कि इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर अग्रेसिवली कवर कर रही है। ऑल्सो मैं डिटेल में चर्चा तो करूँगा कि क्या क्या एग्जैक्टली यहाँ पे चेंजेस प्लान किए गए हैं। लेकिन दोस्तों ये वेलकम मूव इसलिए भी बन जाता है बिकॉज आज से 7-8 महीने पहले हमारे जो IAF के चीफ हैं उन्होंने भी HAL को फटकार लगाई थी, कहते हुए कि HAL बहुत ही धीरे काम कर रहा है। और तेजस एयरक्राफ्ट जो कि पिछला जो कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों साइन हुआ था 83 तेजस एयरक्राफ्ट्स का, वो भी अभी तक HAL के द्वारा अभी तक डिलीवर नहीं करे गए। जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है 97 एयरक्राफ्ट्स का, वो तो भूल ही जाइए, लेकिन कम से कम पुराने वाला तो पूरा किया जाए, वो भी अभी तक यहाँ पर पूरा भी छोड़िए, उसकी डिलीवरीज को शुरू भी नहीं किया गया है। तो इसीलिए ये वाला जो मूव जो कि हमारी सरकार ने, हमारे PMO ने यहाँ पे प्लान किया है, आई थिंक दिस इज अ वेलकम मूव जो कि यहाँ पर शुरू किया गया है। इसी के बारे में बातचीत करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट दोस्तों, सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि असल में सरकार के माइंड में चल क्या रहा है। अब देखिए, बेसिकली HAL की जो ऑर्डर बुक है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बल्कि अभी रिसेंटली जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा HAL को 97 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स का जो ऑर्डर दिया गया, उसके बाद तो जो HAL की टोटल ऑर्डर बुक है इट हैज़ गॉन टू 2.7 ट्रिलियन रुपीज़। और ये वाली जो ऑर्डर बुक है इसमें केवल फाइटर जेट्स नहीं आते हैं, कई सारे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, कई सारे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और कई सारे इंजन्स भी हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग HAL के द्वारा यहाँ पर करी जाने वाली थी। लेकिन अब ध्यान से देखिए, सरकार का ये कहना है कि HAL का जो ऑर्डर बुक है वो बहुत बड़ा हो चुका है और HAL का जो एनुअल रेवेन्यू है वो केवल 32,000 करोड़ के आसपास ही हमें देखने को मिलता है। यानी कि ऑर्डर बुक और एनुअल रेवेन्यू के बीच में ऑलमोस्ट 8 गुना का फर्क है, जिसकी वजह से HAL जो है अगर वो चाहे भी तब भी वो डिलीवरीज को टाइमली नहीं कर सकती। और यही रीज़न है कि HAL में बड़े बड़े बदलाव यहाँ पे लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसी के चलते दोस्तों गवर्नमेंट ने अब अनाउंस किया है कि अब HAL के अंदर कुछ कोर लेवल पे, कुछ बेसिक लेवल पे बड़े बड़े चेंजेस को किया जाएगा। इसमें
जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है सो दैट जो ब्यूरोक्रेटिक फ्रिक्शन है उसको कम किया जा सके। जो मिलिट्री डिलीवरीज हैं यानी कि हमारी इंडियन एयरफोर्स की, हमारी इंडियन आर्मी की जो डिलीवरीज हैं या नेवी की डिलीवरीज हैं उनको एक्सपीडाइट किया जा सके। एंड साथ में अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके कि आखिरकार जो आपको टाइमलाइन दी जाती है आप लोग उस टाइमलाइन में अपने काम को पूरा क्यों नहीं करते हैं। अब इस चीज़ के लिए सरकार इतना सीरियस है कि एक कंसल्टिंग फर्म को भी अपॉइंट कर दिया गया है। कंसल्टिंग फर्म का नाम पब्लिकली सामने नहीं आया है, वो वाली फर्म को अपॉइंट कर दिया गया है जो कि HAL के करंट स्ट्रक्चर को स्टडी कर रही है और उसके बाद उसमें जो भी चेंजेस करने हैं उस चीज़ की भी जो एडवाइजरी है वो भी इस कंसल्टिंग फर्म के द्वारा बेसिकली दी जाने वाली है। नाउ सवाल ये आता है कि चेंजेस क्या क्या होने वाले हैं। अगेन दोस्तों, जो चेंजेस हैं इसको लेकर भी बहुत सारी डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन एक जो बहुत ही मोटी डिटेल जो कि सामने आई है वो ये है कि HAL को एज अ कंप्लीट एंटिटी की जगह अब 3 अलग अलग सेपरेट एंटिटीज में ब्रेक डाउन किया जाएगा। सबसे पहली एंटिटी होने वाली है फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट वाली एंटिटी, यानी कि एक ऐसी एंटिटी जो कि केवल एयरक्राफ्ट्स की जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान देगी। नंबर 2 हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट हमारी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, ध्रुव हुआ, प्रचंड हुआ, अटैक हेलीकॉप्टर्स, इन सभी के लिए एक अलग डिवीजन। एंड लास्टली एक MRO डिवीजन को बनाया जाएगा जो कि मेंटेनेंस एंड ओवरहॉल की सर्विसेज को यहां पर देने वाली है। अभी तक जो डिटेल सामने आई है वो इतनी है कि ये वाली 3 आपकी अलग अलग एंटिटीज हैं जो कि बनाई जाएंगी। फर्दर क्या होगा उसके बारे में अभी तक डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन इतनी बात हमें मालूम पड़ चुकी है। क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये होता है तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों देखिए, मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। आज से कई साल पहले 83 तेजस मार्क 1A यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया गया था एंड उसकी डिलीवरीज कंप्लीट होना तो छोड़िए, रिसेंट रिपोर्ट से बताती हैं कि उसमें से एक भी अभी तक IAF को हैंडओवर नहीं किया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन किया है 97 एयरक्राफ्ट्स वाला, उसकी डिलीवरीज 2027 से शुरू होनी है। लेकिन ये बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि जब आपने पुराने वाले एयरक्राफ्ट्स भी अपनी डिलीवरीज को कंप्लीट नहीं किया है तो आप आखिरकार ये जो 97 एयरक्राफ्ट्स का आपने ऑर्डर ले लिया है इसको आप लोग कैसे कंप्लीट करेंगे। एंड अभी जो हम लोग यहाँ पे ये चेंजेस की बात कर रहे हैं, इसी के बेसिस पर कहा जा रहा है कि अगर ये होगा तो उस केस में यहाँ पर डेफिनेटली इसमें इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेगी। हालांकि हमें यहाँ पर केवल HAL की गलती नहीं बोलनी चाहिए, बिकॉज इस केस में HAL जो है वो अमेरिका के ऊपर भी डिपेंडेंट था, बिकॉज अमेरिका ने इंजन्स को देना था जो कि उन्होंने देना शुरू नहीं किया। जब शुरू भी किया तो बहुत डिले किया, लेकिन इस केस में कम से कम ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका से इंजन्स आना शुरू हो जाते हैं, HAL में चेंजेस हो जाते हैं, तो ये वाली जो डिलीवरीज हैं ये बहुत ही फास्ट हमें देखने को मिलेंगी। सिमिलर कहानी हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के केस में है। वहां पर भी क्या हुआ था कि ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स उन्होंने हेलीकॉप्टर को बना तो दिया, लेकिन उसमें कई सारे सेफ्टी कंसर्न्स देखने को मिल रहे थे। स्पेशली जब हमारा एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया तो उसके बाद एक बार के लिए प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था, ये कहकर कि हमें इसमें कुछ सेफ्टी इश्यूज हैं जिसको सॉल्व नहीं किया गया। लेकिन अब अगर ये चेंजेस होते हैं तो उस केस में ऐसे वाले प्रॉब्लम्स को भी हम लोग जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। नाउ ये पूरा का पूरा जो बदलाव होगा ये ऑब्वियसली इतना आसान नहीं होने वाला। DRDO की जब हमने बात करी थी तो आपको बताया था कि उसमें इंटरनली बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिला था फ्रॉम दी DRDO साइंटिस्ट इटसेल्फ। सिमिलरली सिंस HAL एक सरकारी संस्थान है तो दोस्तों इस केस में भी क्योंकि HAL एक बहुत ही पुराना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जिसमें मल्टीपल लेयर्स हैं, मल्टीपल लेगेसी प्रोसेसेस हैं, तो उनको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। रही बात लोगों के स्किल्स की और वर्क कल्चर की, उसको भी ब्रेक डाउन करना इतना आसान यहां पर नहीं होने वाला। और इसके साथ साथ कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हैं कि इवन अगर हम HAL में बदलाव को ले आते हैं तो क्या हमारी जो डिपेंडेंस है अमेरिका के ऊपर क्या वो खत्म हो जाएगी? तो जी नहीं, वो भी यहां पर खत्म नहीं होगी। इसका मतलब कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो वहां पर भी हमें देखने को मिल सकती हैं। तो अगर ये इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस को हैंडल कर लिया जाता है और जिस तरीके से सरकार यहाँ पे प्लानिंग कर रही है, उस केस में दोस्तों आई थिंक कि ये वाले जो चेंजेस हैं ये HAL
HAL के लिए, हमारी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए और हमारी HAL की ग्लोबल रेपुटेशन के लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। सबसे पहले अगर ये चेंजेस हो जाते हैं, आत्मनिर्भरता की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम लेंगे। दूसरी बात, अगर HAL को यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं तो हमारी प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा कि HAL अच्छे से काम कर रही है, हम भी अच्छे से काम करेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो अल्टीमेटली हमारी जो ग्लोबल स्टैंडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि कल को हमारे जो एक्सपोर्ट प्रॉस्पेक्ट्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, लेकिन हमें यहाँ पर सरकार की प्रेस करनी होगी फॉर द फैक्ट कि उन्होंने कम से कम पहल तो ले ली है और DRDO के बाद अब HAL में भी रिफॉर्म्स को लेकर अग्रेसिवली प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है। जो भी आप लोग सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड